हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मेरे साथ विजय एजुकेशन की साइंस की पूरी टीम है और आज हम आपके साथ इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि ऊपर ही ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है, सर्वाधिक गवर्नमेंट सिलेक्शन। मेरे दोस्तों, ये संयोग समझा जाए या आपकी मेहनत या मेरे दोस्तों एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जब से फरवरी 2022 में विजय एजुकेशन ऐप की शुरुआत हुई तब से लेकर के अब तक लगभग 12 महीने कंप्लीट हुए हैं और ऐप के ऊपर 1 लाख विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और यूट्यूब पर भी इस 12 महीने में 2 लाख विद्यार्थी जुड़े हैं। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी संख्या ये बयां करती है कि विजय एजुकेशन की जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो पढ़ाने वाले स्टाफ हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि जब भी कोई एक स्टूडेंट विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ता है तो वो कुछ दिनों के बाद अपने और साथी को ऐड करता है, जोड़ता है। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हो, भले यूट्यूब पे हो, आप कमेंट बॉक्स को अगर देखेंगे तो केवल और केवल आपको पॉजिटिव कमेंट दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम का परिचय भी आपसे करवाना चाहूँगा और साथ ही साथ कैसे तैयारी करें। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, किस राज्य में क्या पेपर पैटर्न है, कितना पढ़ना है, किस तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। कितना पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट हेडिंग कौन सी है, इस पर बात करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले करवा दूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दोस्तों सबसे पहले आप परिचित ही हैं, जितेंद्र यादव सर हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और बड़े लंबे समय से आपको जो है रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यादव सर। इसके बाद में मेरे पास में है घनश्याम शर्मा सर, जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों आपको। और आपको पता होगा सर स्पेसिफिक आपकी डिमांड पे, आपकी बेहद मांग पे सर ने समय दिया है और इस बैच में अभी जितने भी न्यू बैच लॉन्च हुए हैं उनमें फिजिक्स पढ़ाने के लिए अपने पास में 2 जो हैं टीम हैं, 2 जाबाज हैं बच्चों और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ लबरेज और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले अपने दूसरे जो फिजिक्स के सर हैं वो हैं जो है संजय जैन सर। तो संजय जैन सर भी आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ घनश्याम शर्मा सर भी आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बहुत सारे बैच हैं, जैसे अटल बैच है यूपी बिहार के बच्चों के लिए, ब्रह्मास्त्र बैच है एमपी हरियाणा और झारखंड के बच्चों के लिए, राजस्थान के लिए जीत बैच हैं और इसके अलावा बच्चों जिनको एम्स की तैयारी करनी है उनके लिए विजेता बैच है। तो ज़्यादा बैच होने की वजह से भी मेरे दोस्तों जो है हमने मिल करके ये डिसीजन लिया है कि हम और हर एक सब्जेक्ट को कैसे बेहतरीन बनाएं, कैसे अच्छी तरह से पढ़ाएं। ठीक है, इसके लिए हमारी जो टीम है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखिएगा, बीएससी नर्सिंग जो है 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? 12th बायो के स्टूडेंट जो अभी 12th में है या 12th कर चुके हैं वो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कब निकलता है सर? तो अभी एम्स का फॉर्म निकला हुआ है और मध्य प्रदेश का पीएनएसटी का भी एडमिशन फॉर्म निकल गया है, लेकिन यूपी का, इसके अलावा बिहार का और राजस्थान का, इन राज्यों का फॉर्म मई महीने के बाद लगभग जून में निकलता है और जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम लगता है। ठीक है, इसी तरह से झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी जून जुलाई में फॉर्म आते हैं। कुल मिला के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जून या जुलाई में आते हैं और परीक्षा अगस्त या सितंबर में होती है। नॉर्मली अगस्त में ही हो जाती है। ठीक है, अब बात बड़ी यह है कि पढ़ना क्या होता है। पढ़ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो कैसे पढ़ें? सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम घनश्याम शर्मा सर से करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि बच्चे विजय एजुकेशन ऐप में जो हैं लाखों में जुड़े हुए हैं,
और हर एक बच्चे की ये जानने की ख्वाहिश है कि आखिर सर फिजिक्स को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सर एक बायो का जो स्टूडेंट होता है वो फिजिक्स से थोड़ा बहुत जो है वो डर उसके मन में होता है फिजिक्स को लेकर के। तो वो डर जो है कैसे समाप्त किया जाए और बच्चा फिजिक्स में कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करें, इस पर थोड़ा आप बताइएगा। और साथ ही सर ये भी बताइए, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 12th के अंदर कौन कौन से ऐसी यूनिट है जिनको हम ज़्यादा टाइम दें, और 11th में भी, तो इस पर भी सर थोड़ा आप बताइएगा, और कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, इस पे भी बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले बात तो मैं सर फिज़िक्स के बारे में अगर करूं तो जैसे आपने बोला कि बच्चे भी डरते हैं, और रियली में बच्चे बहुत ज़्यादा फिज़िक्स से डरते हैं, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डराती है सर। तो उसके लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। फिज़िक्स ने बच्चों से कहा, फिज़िक्स ने बच्चों से कहा तेरे बस की बात नहीं। बट बच्चा, सर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो विजय एजुकेशन पे जितने भी बच्चे जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं ऐप के ऊपर, वो सारे बच्चे क्या कहते हैं फिज़िक्स को, फिज़िक्स की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तेरी इतनी औकात नहीं है, तेरे को तो एक दिन हम लोग क्या कर देंगे, नस्ते नाबूद कर ही देंगे। तो बच्चा डरने की कोई दिक्कत है नहीं। आपको मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स को पढ़ना कैसे है। एक्चुअली में जो 12th का फिज़िक्स है वो पूरा का पूरा एक दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है सर। जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाओगे तो डायरेक्ट आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप बिल्कुल भी ना जाएं। होता क्या है, हम लोग कोई भी चैप्टर उठाते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जो सिलेबस NCERT ने डिज़ाइन किया है सर, वो बेस्ट है। उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक आप अच्छे से पढ़ोगे पहले, तो मैं आपका दावा करता हूँ कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लियर कर लिया है तो उसके बाद में आपका आता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म उसके बाद में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ये नहीं है कि अभी जैसे मान लो मैग्नेटिज्म की क्लासेस चल रही हैं और कोई नया बच्चा आज जुड़ता है, तो अगर वो मैग्नेटिज्म पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। और ऐसा होता है सर कि ऐप के ऊपर बहुत सारे बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया इस क्लास के अंदर। तो बच्चा, उसके पीछे रीज़न यही है कि जो सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नए जुड़े हैं ऐप के ऊपर तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं पहले उनको टाइम निकाल के आप लोग क्या करें, सारी क्लासेस को अच्छे से व्यू करें और उसके बाद में हमारी क्लासेस के साथ जुड़ें। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही देना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि सबसे जो मेजर पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो कौन सा आता है। तो 12th क्लास की बात करें तो बेटा, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर रे ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो सर्किट वाले क्वेश्चन हैं वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कहीं न कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ओम्स लॉ है वो तो उसका एक हर्ट है। जैसे अपने पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हर्ट है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो अगर ओम्स लॉ आपने अच्छे से नहीं किया है, V=IR, सिर्फ यही नहीं है ओम्स लॉ, उसकी डिटेल में जाओगे वहाँ पे आपके ओम्स लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो वो भी आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। इसके अलावा जो मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म के अंदर आपका अल्टरनेटिंग करंट आता है माय डियर स्टूडेंट। तो अल्टरनेटिंग करंट से भी जो आपके हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सर। बिल्कुल जो है घनश्याम शर्मा सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और आपने यह भी कह दिया कि बच्चे ने फिजिक्स की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और बिल्कुल सही है, डर तो रखना ही नहीं है बच्चों। अगर आप किसी सब्जेक्ट से डरेंगे तो फिर आप पढ़ने का फिर मन ही नहीं होगा। सही बात ये है। फिर जब भी आप बुक्स लेके बैठेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो फिर शायद आपको ये लगेगा कि या तो आपके मन में ये आएगा कि ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, या आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो आ ही जाएगी। तो सबसे पहली बात सर ने आपको यही कही है कि आप डरो नहीं इस सब्जेक्ट से, और जो भी टॉपिक है, जो बेसिक है, पहले उनको पढ़ो। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा और आप एकदम से कोई ऐसा नया टॉपिक शुरू कर दोगे तो फिर वो समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि अरे मुझे तो फिजिक्स में कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कई बार हम खुद ही जो है अपना जो मनोबल है वो गिरा देते हैं। इसलिए बच्चों, पहली बात है पॉजिटिविटी, और दूसरा है बेसिक जो फंडामेंटल है आपके वो पहले क्लियर कर लो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल का,
फार्मेसी का, क्योंकि सर आपको मालूम ही है अपन ने पेपर के बहुत सारे मॉडल पेपर भी बनाए हैं, क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, तो कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बात बड़ी है। कोई बहुत बड़े डेरिवेशन हो गए, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो नीट IIT JEE में आते हैं वैसे तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं। तो सर ने जो बात आपको बताई है उसे फॉलो करो, ठीक है। पहले आप जो है, अगर मान लो कोई बच्चा लेट जुड़ा है कोर्स में, तो आप आज मान लो कोर्स में जुड़ गए, अब आज से पहले मान लेते हैं एक टॉपिक पढ़ा दिया हमने, तो पहले उस एक टॉपिक को रिकॉर्डेड में जा करके, वो सेव है, उसको पहले देख लो, फिर आप लाइव क्लास से जुड़ो, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, है कि नहीं है। और बच्चों आप सच मानिएगा, जो है घनश्याम शर्मा सर ने जो टॉपिक करवाए हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हमें रिवीजन नहीं करना पड़ता, क्योंकि शर्मा सर जो पढ़ाते हैं वो प्रत्येक चीज़ को बार बार इतनी अच्छी तरह से रिवाइज करवाते हुए पढ़ाते हैं कि हमें क्लास में याद हो जाता है। और दोस्तों हम यही चाहते हैं कि हम आपका टाइम बचाएं और चीज़ों को क्लास में याद करवा दें। आज इतनी बड़ी संख्या में, केवल 12 महीने हुए हैं विजय एजुकेशन ऐप को, और महज 12 महीने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3 लाख परिवार जुड़े हुए हैं विजय एजुकेशन के साथ। मैं 3 लाख स्टूडेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो 3 लाख फैमिली आज विजय एजुकेशन से 12 महीने में जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ाने वाली टीम में तो दम है बच्चों, ठीक है। अब 2022 के रिजल्ट आए बच्चों, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शन दिए हैं अपने परिवार ने। मैंने जब लिस्ट मंगाई तो मेरे दोस्तों इतने ज़्यादा स्टूडेंट थे कि मैं 1 घंटे की वीडियो में तो सर उनके नाम तक नहीं ले पाया। मैं जब केवल नाम ही ले रहा था उसमें 1 घंटे का समय निकल गया। तो बच्चों ये वास्तव में आपकी ताकत है, और इस ताकत को खोना नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहना है, नेगेटिव ना तो सोचना है, ना होना है, ठीक है ना। अब मैं बात करना चाहूँगा पहले यादव सर से और फिर जैन सर से। तो देखिएगा बच्चों, यादव सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जितेंद्र यादव सर, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम में आने लायक होती है खुद उसको पहले उसे जो डिज़ाइन करते हैं, उनके क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं, उसकी PPT तैयार करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बच्चों, प्रत्येक क्लास को सर एक अलग लेवल पे ले जा करके आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यादव सर से कहूँगा सर बच्चों को एक तो कितने घंटे बच्चे पढ़ें, ठीक है, कितना पढ़ें, डेली कितना पढ़ लें तो उनका सिलेक्शन संभव है। और दूसरा केमिस्ट्री में भी 12th केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिकों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें बाकी वालों से, क्योंकि अपना पिछली बार आपने पेपर देखा है RUHS का भी, उसमें कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले उस पर भी थोड़ा बच्चों को बताएँ, ताकि बच्चे उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन केमिस्ट्री में करें। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी बच्चों का विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि आपके एग्ज़ाम है जून में एम्स के एग्ज़ाम है, फिर जुलाई अगस्त मतलब सितंबर तक आपके RUHS का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और RUHS में तो ओनली 12th का सिलेबस आता है, और आपको क्या करना है इसमें सेगमेंट बना लेने भाई। 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका ओनली 12th आता है, पहले मैं RUHS वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास 3 पोर्शन है, एक ईजी पोर्शन भी है भाई आपकी केमिस्ट्री का, कुछ मीडियम पोर्शन भी है, कुछ थोड़ा टफ भी पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आसान चीज़ें हैं, जैसे मैं चैप्टर का नाम बताऊँ, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, वो सिंपली क्या है, अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा टाइम भी दो, 1-1 घंटे का भी अगर टाइम देते हो डेली का, तो आप 3 से 4 दिन में 3 चैप्टर तैयार कर लोगे। और यहाँ से देखो आपके 30 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार तो लास्ट ईयर एग्जाम में देखे तो 5-6 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आए हैं। बड़े आसान चैप्टर होते हैं। उसके बाद दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं अपन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको देखो न्यूमेरिकल काफ़ी टफ नहीं आते, यहाँ पे बड़े आसान आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखना उनके लिए, आपको सिंपली क्या करना है भाई, सॉलिड स्टेट में BCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, SCC का कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, HCP का कितना होता है, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। कैसे आ रहा है आप उसको छोड़ दो, है ना, क्योंकि आपका MCQ एग्जाम है। उसके बाद सॉल्यूशन आता है, डायरेक्ट मोलैरिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास नर्स इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे। केमिकल कैनेटिक्स में आपके पास 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फिर सरफेस केमिस्ट्री से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मेटलर्जी में आपसे और पूछ लेता है कि भाई इस मेटल का और कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं भाई, P ब्लॉक पे आते हैं तो उसमें डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है भाई, से ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और कोऑर्डिनेशन से तो भाई चैप्टर अगर बात करें क्वेश्चन की, फिक्स आपका क्वेश्चन होता है कि आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा आपका मेटल का, या फिर पूछ लेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल का, या फिर IUPAC नेम तक पूछ लेते भाई यहाँ से।
ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शंस कर लेनी है। नेम रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं होती है, 12th की बड़ी आसान होती है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देना स्टार्ट कर दोगे आप तो नेम रिएक्शन भी आप आसानी से कर लोगे। बाकी मैं दूसरे एग्जाम्स की बात करूं, जैसे एम्स का एग्जाम है जहां 11th का भी आता है, PNST का हो गया, यूपी का हो गया और बिहार का भी हो गया, वहाँ पे 11th भी आता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि 11th की जो केमिस्ट्री है और उसका फिजिकल पोर्शन है वो काफ़ी थोड़ा सा इनसे 12th से काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड इसलिए क्योंकि वहाँ से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। पीएच निकालने के देखो बहुत सारे क्वेश्चन, जो MP का एग्जाम हुआ था PNST का, तो वहाँ से KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया था, PH पे पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, न्यूमेरिकल भी अच्छे आते हैं उसमें। बट आसान होता है अगर आप ठीक से जुड़कर हमसे जुड़ लो या कहीं से भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप ठीक से उनको फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसान कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप में बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं से भी कभी से भी शुरुआत कर सकते हो, आप कर लोगे, ये मेरे को यकीन है। थैंक यू। बिल्कुल जितेंद्र यादव सर बच्चों आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और सर ने आपको कंफर्म ये बता दिया है कि शुरुआत आपको करनी है बच्चों। पहले आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बाकी अगर आप ये नहीं सोचें कि मैं कल शुरू करूँगा, मैं परसों शुरू करूँगा, मैं 15 दिन बाद तैयारी शुरू करूँगा, बुक्स लेके आऊँगा, ये अगर हम सोचते ही रहेंगे तो चीज़ें शुरू भी नहीं होगी। आपको आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है और केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़िए जैसा सर ने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन ठीक है तो आप भले ही घर पे बैठ कर के भी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं घर से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, तो आप BSc नर्सिंग का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पैटर्न मालूम नहीं होता, तो इसलिए फिर आप ऐप में भी जुड़ सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में अभी हमने नए बैच लॉन्च किए हैं, उन नए बैच में जुड़ के बढ़िया तरह से तैयारी कर लो। गवर्नमेंट सिलेक्शन अगर बच्चों आपका हो जाता है ना तो 4 साल बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब तो तय है, गवर्नमेंट नौकरी तय है। एक बच्चा नीट की तैयारी करता है, वो 3-4 साल नीट की तैयारी में लगा देता है, तब तक आपकी तो BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, फार्मेसी पैरामेडिकल कंप्लीट हो जाएगी। नीट की तैयारी के बाद बच्चा MBBS के लिए 5 साल पढ़ाई करता है, तब तक आप 5 साल जॉब कंप्लीट कर लोगे। तो कितने कम समय में आप गवर्नमेंट सेवा में जा सकते हैं, ये एक अच्छा फील्ड है और आप इसका चुनाव करिए। मेरा आपको सुझाव है बच्चों, मेरा अभिभावकों को भी और बच्चों को भी एक सुझाव है कि अगर आप 12th बायो से हैं तो आप BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लीजिए या पैरामेडिकल या फार्मेसी में एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा जैन सर से, हमारे प्यारे संजय जैन सर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इन दिनों जैन सर कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जैन सर दुबई जाके आए हैं अभी, और ठीक है ना, हाँ नेपाल और दुबई, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे पड़ोसी देश हैं और हर एक व्यक्ति को वहाँ एक बार तो जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे जैन सर से हम पूछना चाहेंगे कि जैन सर फिजिक्स आप बड़े लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, 2022 के अंदर भी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको भी आपने पढ़ाया था और हज़ारों की संख्या में बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना। फिर भी कोविड के समय बच्चों की फ़िज़िक्स बड़ी कमज़ोर रही, ठीक है, बच्चों ने पढ़ी नहीं। और फिज़िक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो बच्चे को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो सर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो इन 4-5 महीने में बच्चे कैसे पढ़ें, इस पर थोड़ा बताइए जैन सर। थैंक यू सर। तो बच्चा लोग कैसे हो? बढ़िया हो, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे बेसिक बात ये है कि एक्चुअली क्या है, फोबिया होता है, चाहे आप भले फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायोलॉजी हो, अगर आपको डर हो गया ना तो नहीं होगा। तो डर तो ये आपके पास होना ही नहीं चाहिए। सोच लो कि हम कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एग्ज़ाम से पहले ही कर लेंगे, ये एटीट्यूड रहेगा, आराम से कर लिया जाएगा। ठीक है। वैसे 12वीं के बारे में तो घनश्याम जी सर ने आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मेन ऑप्टिक्स रहता है, ऑप्टिक्स के अंदर रे और वे है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में आप देख लो, न्यूक्लियाई है, आपके ड्यूल नेचर है ना, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, नाभिक, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आसानी से किए जा सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। एक अपने अर्धचालक है, ये सबसे, ये मान लो हलवा चैप्टर है, मतलब इसको आप करके जाते हो ना, 3 क्वेश्चन एवरेज 2 से 3 तो आते हैं और कोई लोड ना है इसमें। इसमें अनिष्टकारी और PN संधि के बारे में पूछा जाता है, जिसको आप ये मान लो 1-2 घंटे में भी कर सकते हो। ऐसा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा। 12वीं में ये चैप्टर इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चे स्कोर करें, मेरा तो यही मानना है, मतलब सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है। और अपन बात करते हैं 12th की फर्स्ट बुक में, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, मैं मानता हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट बुक अच्छे से करनी है तो उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करें। स्पेशली जो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, विद्युत स्थितिकी, और आपके इसके बाद संधारित्र वाला, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको सिद्धांत आ जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, ईजी गोइंग है, ठीक है। ये तो 12वीं की बात है। रही बात 11वीं, तो 11वीं बेटा आधार होती, आधार समझते हो, नींव है, उसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें एक्चुअली अपन बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, थोड़ी मैथ्स होती है इसमें। अगर हम वो 11वीं वाली आधार हम अच्छे से करते हैं, जैसे अवकलन है, समाकलन है, त्रिकोणमिति है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। और ये कहाँ से होती है? ये अपने काइनेमेटिक से होती है, और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से काइनेमेटिक कराई है, न्यू बैचेस में भी वही चल रहा है, तो उसको आप बहुत बढ़िया से करें। 11वीं अगर अच्छे से होती है तो कहीं ना कहीं 12वीं को आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। मतलब ये नींव है, अगर नींव मजबूत होती है तो आपको पता ही है मकान तो बढ़िया ही बनता है, और मकान बढ़िया बनेगा तो घर भी बढ़िया बनता है। मकान और घर में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। मकान वो जहाँ कोई नहीं रहे, घर वो जहाँ सब रहे। तो बात है नींव की, नींव अच्छी हो तो सब सही हो जाता है, ठीक है। अब पहली बात आती है सर हम कर लेते हैं, फिर बाद में क्या सर हम भूल जाते हैं, तो क्या करें कैसे नहीं करें। तो पहला मेरी बात सुनो, मैं मोस्टली बात करूंगा MP, UP और बिहार के बच्चों पर, क्योंकि इसमें 11th आती है। 11th में आपको अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो बड़ा मैकेनिक्स अच्छी करो। मैकेनिक्स का मतलब ये है न्यूटन के गति के समीकरण, ठीक है, और गतिकी के समीकरण, ये बहुत आधार है, ठीक है। NLM है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इनको आधार अच्छे से कर लिया, और उसके बाद आपने गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर, सरल आवर्त गति, तरंग और थर्मोडायनामिक्स, ये एक तरह से इंटरलिंक्ड है। इसको आप जितना बढ़िया तरीके से करोगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, 11वीं में भी और 12वीं में भी, क्योंकि ये मिक्सर है, आधार है। ये कुछ चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेम होते हैं तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो सब चीज़ें हैं। मेन क्या है, 11th को टैकल करना है तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में सिंपल से न्यूमेरिकल ले, टारगेट ले कि पर डे 10-10 क्वेश्चन ही ले लो, ज़्यादा नहीं, 10 करो। 10-10 भी करोगे ना बेटा, तो अगर महीने में आपने 10-10 क्वेश्चन किए, 30 दिन होते हैं ऑन एवरेज, 300 क्वेश्चन। इतने तो एक चैप्टर में भी नहीं होते, 7-8 चैप्टर ऐसे ही निपट जाएंगे। और अपना क्या है एग्ज़ाम, जुलाई अगस्त में आ रहा है, 7 महीने हैं, आराम से हो जाता है। बस छोटे छोटे टारगेट लो, इजीली करो, और टेंशन नहीं लेनी है। और हर संडे को जो हम टेस्ट लेते हैं उसको सीरियसली दो। टेस्ट हम इसीलिए लेते हैं कि आप आसानी से रिवाइज़ कर सको, अपनी कमियां और गलतियों को सुधारो। जो पेपर आपको आया है सॉल्व करने के बाद दोबारा देखो कहाँ गलत हुआ है, कहाँ नहीं। यही सेल्फ इवैल्यूएशन है, और डे बाय डे आप ऑटोमेटिक सब्जेक्ट में स्मार्ट बन जाओगे। किसी की बात की नेगेटिव बात को दिमाग में नहीं लेना है। कोई ये बोले भाई तेरे से नहीं होगा, उसको बोल हम कर देंगे, तू यहीं रह जाएगा, हम कर देंगे। बस विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, बहुत बड़ी बात है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझे। आप अपने आप में यूनिक है, क्योंकि बायोलॉजी में बोला जाता है हर एक का DNA अपने आप में अलग होता है, तो आप यूनिक हो, ठीक है। आपकी लर्निंग की स्पीड अलग होगी, लेकिन आप सीख जाओगे। कोई तेज होगा, कोई स्लो होगा, लेकिन जिसने गिव अप नहीं करा, जिसने हार नहीं मानी, जिसने खुद को किसी से कम नहीं समझा, वो कर लेगा। बात है जज्बे की, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जैन सर। और जैन सर आज बिल्कुल फॉर्म में हैं, अभी तुरंत क्लास रिकॉर्ड करने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। और बहुत बढ़िया बोला है सर ने, जितनी बात सर ने कही है ना बच्चों, उनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ठीक है। और हमेशा ये बात हम बताते हैं आपको कि देखो बहुत से लोग आएंगे, आपको हो सकता है वो कुछ बोल के चले जाएंगे, और वो शायद बोल रहे हैं इसलिए भी शायद आपको रोकना चाहें, ठीक है ना। बच्चों कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन अगर लोगों की बातों पे ध्यान दिया, कोई क्या बोल रहा है उसको जवाब देने में अपना टाइम खर्च कर दिया, तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो हमें हमारा टारगेट याद रखना है, न कि हमारे बारे में किसने क्या कहा है वो तो याद ही नहीं रखना, ठीक है ना। हमें केवल दोस्ती हमारी किताबों से करनी है, और वो बढ़िया तरह से पढ़नी है, क्योंकि माँ सरस्वती जो है अपना कर्ज कभी रखती नहीं है बच्चों। आज आप जो धन जो है पढ़ाई पे खर्च करेंगे वो कई गुना, डबल भी नहीं मैं कह रहा हूँ, कई गुना होकर के आप तक लौटेगा। तो इसलिए मेहनत करिएगा, पढ़ाई को अपना समय दीजिएगा। और घनश्याम शर्मा सर बच्चे प्रिपरेशन तो चूँकि कर ही रहे हैं, 3-4 महीने बाद एम्स का एग्ज़ाम है, और 5 या 6 महीने बाद यूपी, बिहार और राजस्थान का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और अपने ऐप के ऊपर भी इस बार सर पिछले बार से डबल बच्चे जुड़ गए हैं, तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हम सब से,
ठीक है, और अपन भी वैसे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बच्चों में बता दूं कि पिछले बार आपको पता होगा यूट्यूब के ऊपर हमने कुछ स्पेशल सीरीज चलाई थी, RRR सीरीज़, ठीक है ना। और उस समय अपने यादव सर जो हैं वो KGF की तरह ही दिख रहे थे, ठीक है ना। तो आज भी वैसे दिख ही रहे हैं, यह भी बात है। लेकिन ये बात सही है कि मतलब सीरीज़ के नाम कुछ ऐसे रखे थे, जैसे RRR सीरीज़ थी, एक KGF थी, टाइगर सीरीज़ थी, ठीक है ना। तो बच्चों को ऐसे लग रहा था जैसे बॉलीवुड की फिल्में चल रही है। तो और माहौल भी कुछ ऐसा ही था विजय एजुकेशन का, ठीक है ना। मतलब एक अलग ही तरह का माहौल था। वैसा ही माहौल अब हम बनाने में लग चुके हैं। हम चाह रहे हैं एक अलग तरह का कंपटीशन हो बच्चों में, ठीक है, पॉजिटिविटी वाला कंपटीशन हो, नेगेटिव नहीं बोलना किसी के बारे में कुछ भी, ठीक है ना। और अब ये वापस अपन शुरू करेंगे सर। कब शुरू करेंगे अपन यूट्यूब पे ये सीरीज़? और आप अपनी सीरीज़ का, जितेंद्र यादव सर, आप क्या नाम रखने वाले हैं वो बता दो। मैंने तो नाम सोच रखा है, अभी जीत सीरीज चल रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही वापस सिस्टम आने वाला है 2022 वाला। लेकिन आपने अगर कुछ सोच रखा है तो बता दो, और बाकी बच्चों को एक बार और कुछ अपनी तरफ से मैसेज। बच्चों का प्यार ही है सर, वो KGF ही बोलते, तो KGF का ही नई पार्ट लॉन्च कर देंगे। KGF 2। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल यही कह रहे हैं कि KGF 2 ही लॉन्च कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप गुरुजनों के प्रति बच्चों अपनी तरफ से पूरा प्यार रखिएगा, पूरा सपोर्ट रखिएगा, और हम आपको फुली जो है मोटिवेटेड करेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो है शर्मा सर आप भी बताइएगा कुछ स्पेसिफिक। मैं सर बहुत जल्दी स्पेशल नाम ढूंढ के लेके आ रहा हूँ बच्चों के लिए। बच्चों थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वैसे है ना। बहुत जल्दी आपको नेम मिल जाएगा, और नेम के साथ क्लास भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सरप्राइज़ है। तो बच्चों आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जैन सर की क्लास का क्या नाम रखें, और घनश्याम शर्मा सर की क्लास का क्या नाम रखें, और यादव सर की क्लास का स्पेसिफिक नाम क्या होना चाहिए। और मेरा तो जीत सीरीज चल रहा है, लेकिन आप मेरी क्लास के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप में से किसी का नाम अच्छा हुआ, ठीक है, और हमें लगा कि वास्तव में ये नाम रखना चाहिए सीरीज़ का, तो वही रखेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरह से। पहला तो खुश रहना सीख लो बच्चों, बहुत पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो। सिलेबस आपको मालूम है, अगर किसी को अभी भी सिलेबस नहीं मालूम है तो विजय एजुकेशन ऐप में पूरा सिलेबस डाला हुआ है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो बच्चों, सिलेक्शन तय है। प्राइवेट कॉलेज से तो नर्सिंग नहीं करनी, पैरामेडिकल नहीं करना, फार्मेसी नहीं करनी। प्राइवेट के झंझट में पड़ेंगे, 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, इतना अपने को करना नहीं। अपने को पढ़ाई करनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, पहले तो ये सोच लो। दूसरा, उसका सिलेबस क्या है ये देखो, ठीक है। राजस्थान में तो केवल 12th का सिलेबस है, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बाकी सभी राज्यों के अंदर 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, ठीक है। पेपर अधिकांश राज्यों में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। कुछ राज्य है जहाँ इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश वाले भी दे सकते हैं। साइंस में ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही होती है, ठीक है ना। तो मीडियम बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बड़ी बात है तैयारी करना। अब देखो ऐप पे जैसे क्लास चल रही है, ऐप के ऊपर आपने कोर्स ले रखा है, तो 3 घंटे तो डेली आपकी क्लास होती है। उन 3 घंटे के अलावा बच्चों 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप 5-6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। वैसे दोस्तों स्टडी के मायने में कहीं ना कहीं घंटे कंपेयर किए नहीं जाते और घंटे देखे भी नहीं जाते, क्योंकि हम घंटे निकालने वाली मशीन तो है नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब लगभग इतना टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा समय दोगे इतने परिणाम अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी खुश रहिएगा, फुली मोटिवेटेड रहिएगा। और बच्चों अगर अभी भी मोटिवेशन की कमी है तो विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अभी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके डेली एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोज़ आ रहे हैं। उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आ रही है 5 मिनट की, 10 मिनट की, जिसमें बच्चा उसके मम्मी पापा जुड़ करके हमें वीडियो कॉल पे जुड़ करके बता रहे हैं कि स्टूडेंट ने कैसे तैयारी की, उनके फैमिली में क्या दिक्कतें रही। और अगर आप बच्चों वो वीडियोस देख लेंगे ना तो आपको खुद ही एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जिनके घर की परिस्थितियाँ बड़ी नेगेटिव थी, बड़ी नकारात्मक थी, लेकिन बच्चे जब बात किए हमारे साथ वीडियो कॉल पे तो बड़े पॉजिटिव थे, और उनके पॉजिटिविटी ही उनको बच्चों गवर्नमेंट जो है कॉलेज दिला रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये सोच लीजिए पहले से कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा, बस ये पहले सोच लीजिए।
बाकी सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा अभी भी अगर विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहता है तो आज ही जुड़ जाएं। एक अच्छी टीम से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट सिलेक्शन का मौका मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये भी मेरे से कह रहे हैं कि सर कुछ नए बैच लॉन्च करो। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभी 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ दिनों के बाद वो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगले 10 से 15 दिन बाद हम सोच रहे हैं न्यू बैच शुरू करने के बारे में, नया बैच स्टार्ट करने के बारे में। लेकिन तब तक अभी जो बैच चल रहा है आप इसमें जुड़ जाइए, इसमें पढ़ते रहिए और फिर जैसे ही नया बैच आएगा, अगर आपकी इच्छा हुई तो हम आपको जो है नए बैच में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो बैच हैं ये सारे न्यू बैच हैं, अभी शुरू हुए हैं। कोई 4 दिन पहले हुआ है, कोई 5 दिन पहले हुआ है। ठीक है ना, तो फिलहाल इन्हीं बैच में जुड़ के अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें और इन बैच में जो भी 5, 7, 10, 15 क्लासें हैं वो आप धीरे धीरे साथ में देखते रहना, है कि नहीं? बिल्कुल। और बच्चों, फीस भी बहुत कम है इन बैच की। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा संजय जैन सर का, थैंक यू करना चाहूँगा घनश्याम शर्मा सर का और जितेंद्र यादव सर का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप जुड़े, आपने आज समय दिया। ठीक है, और जो है बच्चों, आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, पूरी टीम जुड़ती रहेगी। मैं जाते जाते आपको बच्चों देखिएगा, ये जीत 3 बैच है अभी और इसकी फ़ीस केवल 850 रुपये है बच्चों। आप इस बैच में जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र 3 बैच है, अभी डिस्काउंट चल रहा है इसलिए इसकी फ़ीस 890 रुपये है। ठीक है, और ये बैच है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। जीत बैच जो हैं, जो बच्चे राजस्थान RUHS की तैयारी करते हैं, जो करना चाहते हैं RUHS BSc नर्सिंग की, उनके लिए हैं। इसके बाद आगे चल रहे हैं अटल 2 बैच, ये UP और बिहार के बच्चों के लिए हैं और इसकी 790 रुपये फ़ीस है बच्चों। ये फ़ीस 1 महीने के लिए नहीं है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल रहे हैं। ये विजेता 3 बैच हैं एम्स BSc नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए। ये 849 रुपये की फ़ीस के साथ ये आपको बैच मिल रहा है बच्चों। ठीक है ना, और जो है आपको अच्छी तरह से तैयारी तो करनी है। बाकी कोई भी डाउट है आप हमें कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चों। अब विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे दी गई है, लिंक पे क्लिक करिएगा, ऐप तुरंत डाउनलोड करिए या गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए विजय एजुकेशन और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास एप्पल आईफोन है, उसमें ऐप कैसे चलाना है इस पे जानकारी चाहते हो तो भी एक बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और अगर किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है जो है ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए, तो आप किसी और व्यक्ति से या अपने रिलेटिव से या कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के भी इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा सकते हैं और फिर आप अपने नंबर पे कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल ज़रूर करें और कोर्स नहीं भी लेना है तो भी बच्चों एक अच्छा गाइडेंस हम आपको देंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, विजय एजुकेशन को अपना परिवार मान के कॉल कर देना, हमेशा हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम फिर कहेंगे बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।